आवाज़ी में मैं उस शख्सियत से आपकी गुजारिश करने जा रहा हूँ कि जिसको एक मर्तबा नज़र भर के देख लिया जाए तो ये महसूस होता है पूरे लखनऊ की ज़ियारत हो गई है। लखनवी तहज़ीब, सकाफ़त, उसका कल्चर, उसका तमद्दुन, इस तमाम शख्सियात को, इन तमाम चीज़ों को जब जमा किया जाता है तो एक शख्सियत बनती है जनाब नवाब कम्बर हुसैन कैसर साहब की। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब नवाब कम्बर हुसैन कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज की इस महफिल कवि दरबार की अध्यक्षता कर रहे जनाब कुंवर बासित अली साहब, इस महफिल के संयोजक जनाब असरार अहमद साहब, पंजाबी एकेडमी और हिंदी संस्थान के निदेशक जनाब राज बहादुर सिंह साहब, जुगनू भाई, बग्गा जी, नेहा जी और हमारे सम्मानित कविगण और भाइयों और बहनों, पहले मैं जनाब कुंवर बासित अली जी की शान में दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। जिसकी इंद्रियां अपने वश में हो, जिसका शरीर अपने वश में हो, जिसका अंतकरण निर्मल हो और कायनात की संपूर्ण प्राणियों की आत्मा जिसकी आत्मा हो, ऐसे कर्म योगी कर्म करते हुए लिप्त नहीं होते। ऐसे ही एक महान नेता, एक उभरता सितारा हमारे भाई कुंवर बासित अली जी यहां मौजूद हैं। ये महफिल कवि दरबार श्रद्धेय भारत रत्न सच्चे देशभक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में रखी गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूरी शख्सियत, पूरी जिंदगी साफ सुथरी सीधी सादी जिंदगी रही है। अटल जी की भाषा का, उनके भाषणों का जादू कुछ ऐसा था कि सदन में लोग इंतजार करते थे उनको सुनने के लिए। विपक्ष के लोग भी, विरोधी भी उनके व्याख्यानों की प्रशंसा करते थे। उनके भाषणों में कविता झलकती थी, उनके भाषणों में विवेक और संयम झलकता था। गंभीर से गंभीर बात वो हंसी की फुलझड़ियों में कह दिया करते थे। उनके अकाठ तर्कों का सभी लोहा मानते थे। जनता के बीच प्रसिद्ध श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। अटल जी धूल और धुएं की बस्ती में एक साधारण अध्यापक के पुत्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री चुने गए। अपनी प्रतिभा, लोकतंत्र, क्षमता के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी 4 दशकों से भी अधिक भारतीय संसद के सांसद थे। उनमें भगवान श्री राम की संकल्प शक्ति, श्री कृष्ण जी की राजनीतिक कुशलता और आचार्य चाणक्य की निश्चयात्मिका बुद्धि थी। उनका उद्घोष था, हम जिएंगे तो देश के लिए और मरेंगे तो देश के लिए, और देश के लिए हंसते हंसते गर्व और गौरव के साथ अपने प्राणों को निछावर कर देंगे। उनका कहना था कि इस धरती का कंकर कंकर शंकर है और बिंदु बिंदु गंगा जल है। बचपन में हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत प्यार और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हम अपनी वाणी को उनकी कविता की कुछ पंक्तियों से विराम देंगे। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे थे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना भुलाएं,
आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहूति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांव के नीचे अंगारे, सिर पे बरसें यदि ज्वलाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिला के जलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। और एक आखिरी कविता, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पे मिलेंगे ये वादा ना था। रास्ता रोक के वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। तू दबे पांव चोरी चुपके ना, सामने से वार कर फिर मुझे आजमा। हर चुनौती से दो दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नौ भौरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला देख, तूफान से तेवर तरी तन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, जय भारत।